ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थापुल में पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। ग्राम पंचायत थापुल इस्माइलपुर किशनगढ़ कॉलोनी में दर्जन से ज्यादा गांव को जोड़ने वाली सड़क का हाल पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है, बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की सड़कें 8 साल पहले ही गड्ढों में तब्दील हो गई थी। जब एफएम न्यूज की टीम कवरेज करने के लिए पहुंची तो पूरा मंजर एफएम न्यूज चैनल के कैमरे में कैद कर लिया गया। गांव की टूटी फूटी सड़कों की तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। एफएम न्यूज की टीम ने ग्रामीणों से सवाल किए तो ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। नाम शमशाद जी, क्या मामला है? थापुल किशनगढ़ कॉलोनी है का सड़क की हालत खस्ता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस रास्ते की 10 साल से बड़ी समस्या है। रास्ता ख़राब है, बरसात जब आ जाती है पानी भर जाता है, आने जाने वालों को बहुत बड़ी समस्या होती है। और अब जैसे आने वाले टाइम में अब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं और आगे यहाँ से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वो स्कूल तक भी नहीं पहुँच पाते। सेवाराम साथी। अच्छा, क्या मामला है सड़क को लेके? तो यार हम तो 10 साल से परेशान है जहाँ ये अच्छे नेता हमें यहाँ हाथ जोड़ के चले जाएँ, गली बनवा देंगे, जीत के भी चले जाएँ, आते भी नहीं, यहाँ देखते तक भी नहीं। हमारे मेहमान जो है हमारे रिश्ते करने छोड़ दिए जी। बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही इस गोहर रास्ते की वजह से, सड़क की वजह से। तो बरसात के मौसम में तो समस्या हो जाती है। बरसात के मौसम में तो यह है कि हम निकलते भी नहीं है, बच्चों को बीमार हो जाए तो परेशानी आ जाए बहुत तगड़ी। इस सड़क को भाई जी 20 पे ही नाप का जा लिए। अच्छा, कोई आता नहीं, नाप का चले जाए, बस कह दें बन जाएगी, कल को आ जाएगा, परसों को आता कोई नहीं। अच्छा, तो अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले को लेके आपने? कई बार कुंवर ब्रजेश सिंह के यहाँ भी हमने करा रखा, दरखास्त दे रखी। और कहाँ दी है? कहीं दे ली, 3-4 दरखास्त दे ली, मगर कुछ नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं? कोई समाधान। मुख्यमंत्री बैक्स के रखे। अच्छा, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं है इसका। तो अब आप क्या चाहते हैं? बस सड़क बन जाए, हम क्या चाहें जी, और नहीं बनती कुछ और देखेंगे। ये जो हमारी सड़क का मामला है जी, ये सड़क ये बहन जी के टाइम में बनी थी। उसके बाद जब बाद में सरकार आई, इसके सिर्फ मरम्मत का काम हुआ था। अच्छा। और मरम्मत भी सही सरकार से नहीं हो पाई थी। 5 साल की योजना निकल गई, दोबारा से फिर बाद में सरकार आई, हमारा आश्वासन मिला सड़क बनेगी, अब दोबारा भी इस पर काम नहीं लगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे से लगता गांव किशनगढ़ कॉलोनी कहा जाता है। ग्राम पंचायत थापुल इस्माइलपुर में गांव आता है और मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से बताना चाहूँगा जो मौके की जो फिलहाल जो स्थिति है, ये आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे जो है जल भराव वाली स्थिति हो रही है। उबड़ खाबड़ में यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब सड़क कहीं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में यहाँ पे काफ़ी मुसीबत का सामना देखना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल है वो भी जाते हैं, लेकिन वो भी जो है स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए, जहाँ सरकार दावे करती है कि हम डिजिटल इंडिया होने जा रहे हैं, पेशा बनने के दावे करते हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि हम आखिर कितनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि तक इन्होंने जो है अपनी समस्या को बताया और जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार शिकायत डाली गई ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। लेकिन बरसात शुरू होते ही बरसात की पहली पोल ने यहाँ पर पोल खोली है, जिस तरह से यहाँ पर सड़कों में पानी दिखाई दिया है और जिस तरह से लोग यहाँ ग्रामीण लोग आने और जाने से जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी मुसीबत का सामना यहाँ देखना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीरें हमने जिस तरह से दिखाई है, लेकिन काफ़ी स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं लेकिन सड़क बनकर अभी तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन ग्रामीण को सड़क बनकर मिल जाएगी या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन पवन राणा के साथ सुनील जायसवाल की रिपोर्ट, एफएम न्यूज सहारनपुर। मुंबई के कुर्ला में 2 दिन पहले हुई बिल्डिंग हादसे में कुल 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। बिल्डिंग हादसे में मरने वालों में से कुछ यूपी बिहार के भी थे और इस हादसे में मरने वालों और घायलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। वहीं मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। सीएम ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि मुंबई के कुर्ला क्षेत्र में मकान गिरने की दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। यूपी सरकार की तरफ से राज्य के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख
घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। बहुत सारी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। एक परिवार कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की, जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया, बहुत शीघ्र उसकी मैपिंग की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होने जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ने जा रही है और उसमें बैंकर्स की भी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारे उद्यमियों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का, परंपरागत जो उत्पाद हैं, इन सभी की एक बड़ी भूमिका होगी और इस दिशा में आप सबका आह्वान करूंगा कि हम अगले एक वर्ष के दौरान प्रयास करें कि यूपी के सीडी रेशो को हम लोग 53 से बढ़ा करके 55 तक पहुंचाने में योगदान दे सकें और अगले 5 साल का एक लक्ष्य तय हो कि हम इसको 60% तक पहुंचाने में भी हम इसको आगे बढ़ा सकें। यानी यह कर्म दर कर्म आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लोगों के मन में एक विश्वास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति भी बढ़ेगा। बहुत सारी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। एक परिवार कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों ने अब और यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।